सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश, चतुर्थ समोल्लास, पृष्ठ संख्या 136, परोपकारिणी सभा, 39वां संस्करण। विवाह और गृहाश्रम विषय को हम पिछले 25 दिनों से देख रहे हैं। अब ये समापन की तरफ है। बीच में नियोग का विषय, संतानोत्पत्ति का विषय, कितनी संतानें होनी चाहिए इत्यादि के बारे में विस्तार से महर्षि दयानंद ने बताया और उससे संबंधित जो प्रश्न उठ सकते थे, उठते हैं, उनका समाधान भी किया। तो वो प्रकरण पूरा होने के बाद अब महर्षि दयानंद गृहस्थ व्यक्तियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश कर रहे हैं। सामान्य निर्देश का अभिप्राय जो सबको करने चाहिए। कुछ कुछ अलग अलग गृहस्थियों को अलग अलग करने चाहिए, वो कुछ विशेष होते हैं। यहाँ सामान्य निर्देश का ये अभिप्राय नहीं है कि कुछ छोटे मोटे किए जा रहे हैं। जो छोटे होते हैं वो सामान्य और जो विशेष होते हैं वो बड़े, इस अर्थ में नहीं। सामान्य अर्थात सबके लिए जो लागू होते हैं, ये सामान्य नियम है, ये विशेष नियम है, ये कुछ लोगों पे लगता है, विशेष स्थितियों में लगता है, और कुछ सामान्य नियम है। तो सामान्यतया गृहस्थ में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो महर्षि यहाँ पर अपने शब्दों में बता रहे हैं। पहले भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, कर्तव्य कर्म की दृष्टि से यहाँ पर भी बता रहे हैं। महर्षि के वचनों को ही हम देख लेते हैं। वहां लिखा है, जहां तक हो सके वहां तक अप्राप्त वस्तु की इच्छा। तो जो करने योग्य कार्य है वो आगे से प्रारंभ हो रहा है। ये अप्राप्त वस्तु की इच्छा। उससे पहले एक कथन कर दिया कि जहां तक हो सके वहां तक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, अर्थात जो हमें उपलब्ध नहीं है उनकी इच्छा करना, जो हमारे लिए उपयोगी हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा करना। लेकिन ये जो विशेषण दिया, जहां तक हो सके वहां तक, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्देश विशेषण के रूप में महर्षि ने प्रारंभ में दे दिया है। अप्राप्त की इच्छा किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति को, पुरुषार्थी व्यक्ति को करनी होती है और करनी चाहिए। अगर जो वस्तुएं प्राप्त नहीं हैं लेकिन हमारे लिए आवश्यक हैं, उनकी इच्छा नहीं करेंगे, उनके लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो हमें कैसे प्राप्त होंगी। उसके लिए हम विचार नहीं करेंगे तो कैसे प्राप्त होगी। और उन वस्तुओं के अभाव में जो हमारी उन्नति रुकी है, हमारी सुविधा रुकी है, वो दूर नहीं हो पाएगी। इसलिए उनकी इच्छा करनी चाहिए। अब सामान्यतः जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो ये कहा जाता है, अपनी इच्छाओं को रोकिए, इच्छाओं को नियंत्रित कीजिए, इच्छाएं ही दुख का कारण है। तो ये सब देखते हुए इच्छाओं के न करने की बात हमारे मन में बैठती है। यद्यपि हम इच्छाएं तो करते रहते हैं, बिना इच्छा के कोई भी कभी रह नहीं सकता है, एक दिन भी नहीं जी सकता है। छोटी मोटी कुछ ना कुछ इच्छा रहती ही है, किंतु कुछ इच्छाओं के लिए निषेध किया जाता है। तो वो इच्छाएं जो अति मात्रा में होती हैं और बहुत ऊंची ऊंची इच्छाएं होती हैं, अधर्म पूर्वक इच्छाएं होती हैं, गलत इच्छाएं होती हैं, अविद्या युक्त इच्छाएं होती हैं, उनके लिए मना किया जाता है। सामान्य जो इच्छाएं हैं, हमें प्यास लगी है तो पानी पीने की इच्छा हो रही है और हमने पानी की पिया, प्रयत्न किया, तो इसमें कोई दोष नहीं है। ऐसे ही भोजन की है, कार्य करने की है, स्नान की है, और बहुत सारी चीजें हम इसी तरह ले सकते हैं। हमें ठंड है तो गर्मी चाहिए, ये सब इच्छाएं होती हैं और इच्छाओं के आधार पर ही हमारे प्रयत्न और कर्म होते हैं। इच्छाएं ही हमारे प्रयत्नों को और कर्मों को निर्धारित करती है, हम क्या कर रहे हैं। तो अगर वो इच्छाएं ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक होती हैं तो उनका कभी भी मना नहीं है। ऐसे तो हम ईश्वर की भी इच्छा करते हैं, ईश्वरेष्णा कहा गया है, मुक्ति की इच्छा करते हैं, समाधि की इच्छा करते हैं, ईश्वर के आनंद की इच्छा करते हैं। और वेद में तो बहुत सारी लौकिक इच्छाओं का भी कथन किया गया है।
तो उन लौकिक इच्छाओं की प्राप्ति भी दोष नहीं है, उनको प्राप्त करने की इच्छा हमें करनी ही चाहिए, किंतु साथ में लिखा कि जहां तक हो सके वहां तक, जो हमारी सामर्थ्य से परे है, जो हम कर नहीं सकते, उनकी इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। हम जैसा कर सकते हैं उससे थोड़ी ऊंची इच्छा करते हैं, उसके लिए थोड़ा प्रयत्न करते हैं, फिर सामर्थ्य बढ़ती है तो और अधिक इच्छा कर सकते हैं। तो दोष आते हैं कि सामर्थ्य है नहीं, प्रयत्न कर नहीं सकते और कर नहीं पा रहे हैं, और इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी बांध ली है और वो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, और उससे इच्छा विघात होकर के मन पे बहुत दुष्प्रभाव आता है, व्यक्ति दुखी होता है, खिन्न होता है, उदासी में जा सकता है, अवसाद में जा सकता है। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये भी बड़ा एक संतुलित कार्य है कि क्या इच्छा करनी, क्या नहीं करनी, और कितनी करनी और कितनी नहीं करनी, लेकिन इच्छा तो करनी चाहिए। इसलिए महर्षि ने यहाँ पर कहा, जहां तक हो सके वहां तक अप्राप्त वस्तु की इच्छा करनी चाहिए, और इससे वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा ये योग साधना के परिग्रह के अंतर्गत नहीं आएगी, कि वहां तो अपरिग्रह का लिखा है और हम वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं, तो ये तो परिग्रह में आ गया, और परिग्रह में आ गया तो ये मुक्ति के विरुद्ध हो गया, योग के विपरीत हो गया, अध्यात्म के विपरीत हो गया। और गृहस्थ तो मुक्ति के लिए है, लौकिक, इहलौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नतियों के लिए गृहस्थाश्रम बनाया गया है, और जो विधि विधान बताए हैं वो ऐसे ही हैं जो हमें मुक्ति तक भी पहुंचा सकते हैं, मुक्ति की तरफ बढ़ाते हैं। उसके बाद में वानप्रस्थ और संन्यास भी लिया जाता है, लेकिन सब परियोजना, सारी योजना मुक्ति को ध्यान में रख करके की गई है, और यह लोक की सुविधा सुख तो वहां पर है ही। तो ऐसे में जब योग तो अपरिग्रह की बात कर रहा है और यहाँ ये परिग्रह की बात कही जा रही है, तो ये परस्पर विरुद्ध नहीं है। महर्षि दयानंद तो योग को मानते ही हैं, अपरिग्रह को भी मानते हैं, लेकिन फिर भी गृहस्थी को यथा योग्य, यथा आवश्यक वस्तुओं की, अप्राप्त वस्तुओं की इच्छा करनी चाहिए, ये हमें पुरुषार्थी बनाती है। दूसरा कहा प्राप्त का रक्षण, ये भी हमें करना चाहिए, जो प्राप्त कर लिया है। नहीं तो प्राप्त करने के बाद में यदि आलसी हो गए तो वो चीजें नष्ट हो जाती हैं, तो प्राप्त का रक्षण भी हमें करना चाहिए। इन सबसे उद्यम आता है, पुरुषार्थ आता है, मेहनत व्यक्ति करता है, श्रम करता है, सक्रिय होता है, तो ये सब आवश्यक है। तो प्राप्त का रक्षण, ये भी कहे जहां तक हो सके वहां तक। अब कुछ चीजों का रक्षण हम नहीं कर सकते, हमें यही चिंता हो कि ये घड़ा क्यों पुराना हो गया, मैं तो उसको ठीक करने में लगूंगा, या अच्छा ही बना रहे, जो का तू बना रहे, फिर तो प्रयोग ही नहीं हो पाएगा उसका। इसी तरह मकान का है, जितना हो सकता है उतना हम मरम्मत, पुताई आदि करते हैं, करना चाहिए, लेकिन एक समय के बाद में वो सब जीर्ण शीर्ण और पुराने होते ही हैं। वस्त्रों का भी हम ऐसे ही ध्यान रखते हैं, जहां तक हो सके वो नए बने रहें, अच्छे बने रहें, क्षीण ना हो, उसका रक्षण हमें करना होता है, लेकिन आखिर तो नष्ट होती ही है। तो इसलिए इन सब जगहों पर जहां तक हो सके वहां तक लिखा है। उससे आगे यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो दुखी नहीं होना है, न तो अप्राप्त की प्राप्ति के संदर्भ में, इच्छा के संदर्भ में, और न ही प्राप्त के रक्षण में हमें दुखी नहीं होना है। कुछ चीजें यथा समय नष्ट होंगी तो होंगी, उसको सहज स्वीकार करना है, स्वीकार करना है। फिर आगे कहा रक्षित की वृद्धि, जिसकी हमने रक्षा की है उसको हमें बढ़ाना भी चाहिए, जहां तक हो सके वहां तक। और बढ़े हुए धन का, अब ये जो बढ़ाया है वो किस लिए, क्योंकि जब हम चीजों को परिग्रह की बात करते हैं तो साथ में दोष युक्त इसलिए होता है कि वो हम उसको अपने भोग के लिए लेना चाहते हैं, उपभोग के लिए लेना चाहते हैं, अधिक से अधिक सुख सुविधाओं में, सांसारिक विषयों के सुख में हम लगना चाहते हैं, इसलिए वो दोषप्रद माना जाता है, मुक्ति में बाधक माना जाता है। लेकिन महर्षि ने क्या बात कही है, और बढ़े हुए धन का व्यय, व्यय भी करना चाहिए। किसमें व्यय करना है, देशोपकार में किया करें, देश का उपकार, जिस देश के हम हैं उसका उपकार करना चाहिए। महर्षि ने पीछे अपने कर्तव्य कर्मों में जो बताया उसमें विद्या और धर्म, इसकी वृद्धि में हमें लगाना चाहिए। तो देशोपकार में यानी हमारे आसपास के जो व्यक्ति हैं उनके हित में भी हमें लगाना चाहिए। तो जहां हम पुरुषार्थ करके, वर्तमान में पुरुषार्थ करके वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा किया, रक्षित किया और फिर दूसरों को दे दो, तो ये स्थूल क्रिया तो यहाँ पर हो गई, जिससे हम पुरुषार्थी हुए, धार्मिक हुए, अपने को संयमित हमने किया, नियंत्रित किया, अनुशासन में रहे,
बहुत कुछ हमने सीखा और अपनी उन्नति की। अब इस बढ़े हुए को जब हम देते हैं देशोपकार के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, तो उससे अब हम हमारा पुण्य कर्म बढ़ा रहे होते हैं और उदात्त भावनाओं को उभार रहे होते हैं, जो कि मुक्ति में सहायक होता है। इसलिए बढ़े हुए धन का व्यय देशोपकार में किया करें। ये सब गृहस्थियों का कर्तव्य है, यथा योग्य, जितना कर सकें उतना। अब ये जो सारा विशेषण महर्षि ने दे दिया है कि जहां तक हो सके वहां तक, यही बात देशोपकार के लिए भी आएगी, दान के लिए भी आएगी। क्योंकि दोष कहाँ पर होता है या दुख कहाँ पर आने लगता है, यही सब चीजें दुखदायी तब हो जाती है जब हम दूसरों से तुलना करके और फिर दुखी होते हैं। देखो, इन्होंने तो देश का इतना उपकार किया, इतना दान दिया, मैं तो नहीं दे पाया, अब इसी से दुखी है। उनकी सामर्थ्य थी, उन्होंने प्रयत्न अधिक किया, वो अधिक दे सकते थे, दे दिया। हम जितना दे सकते थे उतना हमने दिया, उतने में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। यही बात प्राप्ति में है, इच्छा में है, रक्षण में है, वर्धन में है और उसके खर्च के अंदर है। तो व्यय देशोपकार में किया करे। आगे कहते हैं इस प्रकार के, किस प्रकार के, तो कहते हैं अर्थात पूर्वोक्त रीति से अपने अपने वर्णाश्रम के व्यवहारों को, प्रत्येक वर्ण के व्यवहार पीछे बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब यहां पर साथ में लिखा है वर्णाश्रम, वर्ण और दूसरा शब्द है आश्रम। अब यहाँ आश्रम का वो अर्थ नहीं है जो कि खेत में है, जंगल में बना हुआ है, नगर से दूर है या नगर के अंदर भी है, एक सार्वजनिक स्थान होता है जहाँ वो साधु संत रहते हैं, लोग आके ठहरते हैं, कुछ अच्छा सिखाया जाता है। ये जो आश्रम होते हैं वो तो आश्रम स्थान विशेष के लिए, संस्थाओं के लिए कहा जाता है। ये जो आश्रम है, ये आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में फिर ये चार वर्ण आ जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो चारों अपने अपने आश्रम है, हम जिस भी आश्रम में हैं, जिस वर्ण में है और जिस आश्रम में है, वहां के जो व्यवहार पीछे बताए गए सबके अपने अपने विशिष्ट निर्धारित हैं और कुछ सामान्य रूप से सबको करने होते हैं। उन व्यवहारों को अत्युत्साह से किया करें, पूरी प्रसन्नता से, उत्साह के साथ में, कि हाँ, मुझे ये कर्तव्य करने को मिला है, ऐसा मेरे को लिए विहित है और मुझे इसे करना है। इसमें उत्साह पूर्वक करें, क्योंकि इन्हीं कार्यों को हम अनुत्साह पूर्वक भी कर सकते हैं। बिना उत्साह के खा रहे हैं, बिना उत्साह के व्यायाम कर रहे हैं, बिना उत्साह के ध्यान कर रहे हैं, बिना उत्साह के स्नान कर रहे हैं, बस उठे हैं, अब दंत धावन करना है, मंजन करना है, पेस्ट करना है, मुख को धोना है, भारी भारी बिना उत्साह के जोर पड़ रहा है हर चीज में, झाड़ू भी लगा रहे हैं तो उत्साह नहीं है, खाना बना रहे हैं तो उत्साह नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। तो ये अनुत्साह और उत्साह, इसके पीछे का जो बात, इसके पीछे की जो बात है वो, कि जब हमें लाभ दिखाई देता है तो हम बड़े उत्साहित हो जाते हैं, अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है तो हम उत्साहित होते हैं। और रुचिकर कब लगता है? जब हमें लाभ दिखाई देता है, बड़ा उत्साह होता है, बड़ी रुचि होती है। जहाँ कहीं हमें अधिक लाभ दिखाई देता है व्यापार में, वहाँ बड़ी रुचि होती है, बड़ा उत्साह होता है, उस दिन बड़े सक्रिय होते हैं। चाहे यश की प्राप्ति है, धन की प्राप्ति है, कहीं भी जब कभी विशेष भोजन होता है तो बड़े उत्साहित होते हैं, कोई कार्यक्रम होता है मनोरंजन का, बड़े उत्साहित होते हैं। तो जहाँ रुचि होती है वहाँ उत्साह होता है, जहाँ अरुचि होती है वहाँ अनुत्साह होता है। तो ये जो कर्तव्य कर्म हैं, इनको उत्साह से करें। तो इसका अभिप्राय सीधा ये हुआ कि उनमें हमारी रुचि होनी चाहिए। और रुचि कब होती है? जब हमें लाभ दिखाई देता है। तो ये जो जितने कर्म पीछे बताए गए हैं, ये हमारे लिए हितकारी हैं, लाभकारी हैं। इसको बार बार मन में बैठाना होता है, समझाना होता है, समझना होता है। और जब हमें इनके लाभ एकदम स्पष्ट हो जाते हैं तो हम उन्हीं कार्यों को बड़े उत्साह से करते हैं। नहीं तो प्रतिदिन उन्हीं कार्यों को करते करते हम बड़े अनुत्साहित हो जाते हैं। प्रारंभ में नया नया होता है तो उत्साहित होता है हमें। मान लीजिए कोई काम पे लगा है तो बड़ा उत्साह से करेगा, वेतन मिल रहा है, नया नया है। धीरे धीरे अनुत्साहित होता है, उसे लगने लगता है इतना तो वेतन मिल ही रहा है, अब वो तो मिलेगा ही, अब क्या करना है विशेष प्रयत्न करके। तो ना तो दंड दिखाई देता है, दंड भी नहीं मिल पाता है या बहुत कम होता है, या तो लाभ दिखाई नहीं देता है, तो हम अनुत्साहित हो जाते हैं। और बहुत सारे जो
हमारे विहित विधान हैं गृहस्थाश्रम या वर्णाश्रम के, उनके सीधे सीधे फल हमारे को यहाँ दिखाई नहीं देते। कुछ परलोक के लिए होते हैं, कुछ इहलोक के लिए होते हैं, और हमें बड़ा कष्ट दिखाई देता है उन नियमों को पालने में, विधि को करने में, लेकिन लाभ कम दिखाई देता है, तो व्यक्ति धीरे धीरे अनुत्साहित हो जाता है। अब बच्चे, नए बच्चे हुए हैं, बड़ा उत्साह होता है, कभी उनको भोजन खिलाते हैं, नए अतिथि आते हैं, उनको बड़ा उत्साह है, भोजन अरे उत्साह से बनाते हैं, लेकिन वही लंबे समय तक रहते हैं, बच्चों को रोज रोज वही तैयार करना, और उनकी प्रगति नहीं हो रही है, लाभ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम अनुत्साहित हो जाते हैं। तो महर्षि ये कह रहे हैं कि जितने भी ये कार्य हैं, हम किसी भी वर्ण और आश्रम में हैं, उनके कार्यों को उत्साह से करना है, नहीं तो वही कार्य हमें दुख देने लगेंगे। अनुत्साह से करेंगे तो इसका मतलब है कष्ट आ रहा है, हम दुखी हो रहे हैं, खिन्न हो रहे हैं, और धीरे धीरे हम उनको छोड़ देंगे, एक एक करके छोड़ देंगे। तो ये उत्साह ही है जो हमें उसमें बनाए रखता है। तो जितने भी बातें पीछे कही गई, वर्ण अपने अपने वर्णाश्रम के व्यवहारों को अत्युत्साह से करें, खूब अच्छे उत्साह के साथ में करें, प्रसन्न होकर करें, कि और कुछ नहीं होगा तो हमारा पुण्य तो बन ही रहा है, मुक्ति की तरफ तो हम बढ़ ही रहे हैं। लौकिक दृष्टि से भले ही धन कम आए, यश कम आए, पद छोटा मिले, कोई बात नहीं है, लेकिन हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और उससे हमारी वृद्धि हो रही है। तो सदा विश्वास रख के लाभ होने का उत्साहित रहें। इसलिए महर्षि कह रहे हैं इन व्यवहारों को अत्युत्साह से करें, प्रयत्न करें, प्रयत्न पूर्वक है। सहजता से हो गया, आदत हो गई, बस ठीक है, हो गया, जितना हो गया, नहीं, उसमें प्रयत्न करना पड़ता है। कुछ विशेष करना है, कुछ विशेष वृद्धि करनी है, तो कुछ ना कुछ अतिरिक्त प्रयत्न करना पड़ता है, थोड़ा जोर आता ही है। इस हम अति शब्द को प्रयत्न के साथ भी कर सकते हैं। तो प्रयत्न और तन मन धन से किया करें। इन सब कार्यों को तन से भी, मन से भी और धन से भी, जिस भी तरह से संभव है, तीनों तरह से है, वो उन सब रीतियों से हमें सब प्रकार से इन कार्यों को करना चाहिए। जब लौकिक दृष्टि से हम देखने लगते हैं तो ये सब कार्य हम अनेक बार केवल धन के लिए कर रहे होते हैं, केवल धन के लिए। तो वहां उत्साह होगा जहां धन है, नहीं तो उत्साह नहीं होगा। कभी कभी हम यश के लिए भी करते हैं, कभी हम उत्तृष्णा के लिए भी करते हैं, तो उन चीजों में उत्साह होता है। और ये चीजें एक सीमा तक मिल जाती हैं तो फिर उत्साह कम हो जाता है। लेकिन ये गृहस्थाश्रम भी मुक्ति के लिए है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी हमें करना है, उत्साहित रहना है, क्योंकि वो तो अभी हमें मिला नहीं है। सामान्यतया जिस भी चीज को हम प्राप्त करते हैं, करना चाहते हैं, प्रारंभ में उत्साह होता है, फिर मिल जाती है तो उत्साह कम हो जाता है। लेकिन मुक्ति तो हमें अभी प्राप्त नहीं हुई है, लौकिक चीजें प्राप्त भी हो गई हैं, तो भी हमें इससे बहुत बड़ी उपलब्धि मुक्ति की, ईश्वर के आनंद की प्राप्त करनी है। इसलिए हमें प्रयत्न करना है, अति प्रयत्न करना है, और ये सब तन मन धन से करेंगे। तो तन मन धन को भी एक जगह लगाना होता है, कि तन जहां लगाया वहां मन भी लगाना है हमारे को, और वहां धन भी लगाना है। धन कहीं और लगाया है, तन और मन कहीं और लगा रखा है, सफलता कम होती है। इसी तरह तन कहीं है, मन कहीं है, तो भी सफलता कम होती है। तो तीनों को लगाना है और इसी दिशा में हमें लगाना है, ये महर्षि का निर्देश है। आगे कहते हैं अपने माता पिता सासू ससुर की अत्यंत शुश्रूषा किया करें। अत्यंत पर्याप्त, खूब जितना हम कर सकते हैं वो जुड़ा ही रहेगा, लेकिन बहुत किया करें, इनकी शुश्रूषा किया करें। तो उनको सुनना और उनकी सेवा करना, उनके हित के लिए जो हम कर सकते हैं, उनका भोजन छादन, उनका आना जाना, औषधि, इनके लिए हमें जितना हो सकता है उतना अधिक से अधिक करना चाहिए, बहुत करना चाहिए। उनसे आशीर्वाद भी मिलता है, उससे हमारा पुण्य भी बनता है, कर्तव्य तो है ही, हमारा पुण्य भी मिलता है, उनसे बहुत से अनुभव मिल जाते हैं, अच्छी बातें मिल जाती है, और हमें आंतरिक रूप से भी सहारा रहता है कि इन सबका आशीर्वाद हमारे साथ में है, और हम दृढ़ता से समाज की विषम स्थितियों में भी चल पाते हैं, अपने को टिका पाते हैं। आगे कहते हैं मित्र, पड़ोसी, राजा, विद्वान, वैद्य और सत्पुरुषों से प्रीति रखें। ये महत्वपूर्ण है। प्रीति वैसे सबसे रखनी चाहिए, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रीति का अभिप्राय विशेष प्रीति रखें, क्योंकि ये हमारे संपर्क में है।
सामान्यतः सबसे प्रीति रहेगी, लेकिन जो हमारे संपर्क में है, जिनसे हमारा कार्य पड़ता है, उनके प्रति हमें विशेष प्रीति रखनी चाहिए। तो उसमें जैसे कि मित्र है, मित्र के प्रति प्रीति रखें। नहीं तो अनेक बार प्रारंभिक मित्रता में बड़ी प्रीति होती है, फिर धीरे धीरे प्रीति कम होती जाती है। हमें पता है कि ये मित्र है हमारा, लेकिन फिर भी प्रीति कम होती जाती है। प्रीति को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करता रहे। ऐसे ही पड़ोसियों से, और समाज में ऐसा हो जाता है कि पड़ोसियों से बड़े झगड़े हो जाते हैं, और पड़ोसियों से बनती ही नहीं है। किसी से बनती है, किसी से नहीं बनती, और कई कई पड़ोसी तो एकदम शत्रुवत हो जाते हैं। वो भी हमें शत्रु समझते हैं, हम भी उन्हें शत्रु समझने लगते हैं, लेकिन रहना आसपास में ही है। तो पड़ोसियों से भी प्रीति का व्यवहार करना, ये एक युक्ति है, एक नीति है, हम सबके लिए हितकारी है। क्योंकि आगे पीछे कभी आए आड़े समय में हमारे लिए काम आने वाले, हम उनके लिए काम आने में निकट के ही होते हैं। कहीं सुरक्षा की बात है, हम कहीं गए हैं, तो उसमें पड़ोसी अगर उससे हमारी प्रीति है तो वो थोड़ा ध्यान रख लेते हैं और हमारी चीजें बचती हैं, सुरक्षित रहते हैं। नहीं तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, और कुछ पता भी लग जाए तो भी नहीं बोलेंगे, और चोर चोरी करके ले जाएगा। तो पड़ोसी से भी हमें प्रीति रखनी चाहिए। इसी तरह से राजा जो भी प्रशासक हैं, उनसे भी हमें प्रीति का भाव रखना चाहिए। वो हमारी रक्षा करते हैं। त्रुटियां सबसे होती हैं, कमियां सब में हैं। उनसे झगड़ा और द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो और अधिक हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो इसलिए तो अच्छे राजा मतलब अच्छे राजा, धार्मिक राजा, अन्यायी के समर्थन की बात नहीं है, दुष्ट के समर्थन की बात नहीं है, उसके लिए प्रीति की बात नहीं है। जो राजा मतलब अच्छे राजा हैं, उनके प्रति सदा प्रीति का भाव रखें। ये नहीं, ये हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही विद्वानों के लिए जो हमें ज्ञान देते हैं, ऐसे वैद्य यानी तो चिकित्सक के लिए, वो भी हमारे लिए आवश्यक है। उनसे सदा प्रीति रखें, प्रीति पूर्वक व्यवहार ही करें। क्योंकि ये और किसी से, सामान्य व्यक्तियों से अप्रीति हो तो हम चला सकते हैं, सहन कर लेते हैं, यानी हमारे को सही हो जाता है, सहन किया जाता है, क्योंकि उतना कष्ट नहीं होता है। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं, ये जो गिनाए जा रहे हैं, इनसे जब अप्रीति होती है तो बड़ा कष्ट होता है, और बड़ी हानि हो सकती है। हमारे को समय आने पर बड़ा झेलना पड़ सकता है। और अप्रीति कर ली और बाद में आवश्यकता पड़ी, अब किस मुख से उनके सामने जाए, फिर अपने आप को भी हम बड़ा लज्जित अनुभव करते हैं, या नहीं जाते हैं, और भले ही हानि हो जाए लेकिन उनके सामने नहीं जाते। ऐसी हमारी मानसिक स्थितियां बन जाती हैं। तो विद्वान, वैद्य और सत्पुरुषों से, अच्छे लोगों से हमेशा मन में प्रीति रखें। अब देखिए कि यहाँ पर जितनी बातें लिखी हैं, इसमें ये नहीं लिखा है कि बहुत धन वाले हैं उससे प्रीति रखें। उनसे भी प्रीति की जा सकती है, आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन हम हमारी प्रीति यदि ऐसी बन रही हो, जो धन वाला है उसी से प्रीति रखें, जो बड़े ऊंचे पद वाला है उसी से प्रीति रखें, ऐसा नहीं। इन सबसे हमें प्रीति रखनी चाहिए। अब ये तो सत्पुरुषों से तो प्रीति रखने को कहा, तो दुष्ट पुरुषों से क्या करेंगे? तो कहा कि और दुष्टों से उपेक्षा रख के, यानी उपेक्षा रखे। दुष्टों से उपेक्षा रखने का व्यवहार योग दर्शन में भी आता है, जो स्वभाव से दुष्ट हैं। तो उपेक्षा का एक अभिप्राय होता है न उनसे लेना देना, न व्यवहार करना, क्योंकि दुष्टों से दोनों ही तरह से हानियां होती है। उनके अपने बन के रहें तो भी हमें हानि होती है, हम भी बिगड़ते हैं और हमारा अपयश भी हो सकता है। और उनसे अत्यधिक विरोध करें तो भी हमारे को दिक्कत होती है। तो उनसे शत्रुता भी सीधे सीधे नहीं ले पाते। तो ऐसे में उपेक्षा का व्यवहार रखने की एक विधि की गई है। लेकिन उसके साथ साथ ये उपेक्षा ऐसी नहीं है कि ये दुष्ट है तो रहने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है। इसलिए महर्षि उपेक्षा के साथ साथ क्या, उनके सुधारने में प्रयत्न किया करें। जितना हो सके, ये साथ में जुड़ेगा ही, जितना हो सके हम उनके सुधारने में प्रयत्न करें। तो ये जो इतने सारे कार्य कहे हैं, तो जहां तक हो सके वहां तक ये बात सभी पे लागू होती है। क्योंकि जब हम कई बार इतने सारे विधि विधान सुनते हैं, और सुन सुन करके कि ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, और करते करते लगता है कि हम तो ये तो कर नहीं पा रहे हैं, हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं, ये तो इतना ही कर पा रहे हैं, कम कर पा रहे हैं। और इन सब से हम अपने पर एक तनाव बना लेते हैं, एक बोझ बना लेते हैं, एक अपने प्रति ग्लानि का भाव, हीनता का भाव बना लेते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा है, ये मेरे बस का नहीं है, इस जन्म में तो मेरे से नहीं हो पाएगा। और जो लोग करते हैं वो पता नहीं कौन होते हैं, कैसे कर लेते हैं, हमारे से तो ये संभव नहीं है। ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं और वो घर कर जाते हैं।
और ऐसा करते हुए हम अपनी उन्नति को बाधित कर लेते हैं। तो एक तरफ हमने बहुत ऊंची और आदर्श की बातें की और उसका परिणाम हमारे सोच के कारण, गलत सोच के कारण से, उसके प्रति गलत दृष्टिकोण अपनाने से ये बना कि हम हताश निराश होकर के और उससे दूर हो गए। इसकी अपेक्षा भले ही ये ऊंचे आदर्श हैं, जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, इस बात का हमें संतोष रहना चाहिए। कम कर रहे हैं तो भी कम कर तो रहे हैं, और प्रयास करना चाहिए अधिक से अधिक करेंगे। लेकिन दुखी होकर के कि मैं ये नहीं कर पाया, मेरे को इतने साल हो गए तो भी ये नहीं कर पाया, अपने आप की हानि नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके वहां तक करना चाहिए। करते करते धीरे धीरे हम भी आगे अधिक कर पाएंगे। तो इस प्रकार से अपने को सदा उत्साहित रखें, अपने को हतोत्साहित ना करें। दूसरे तो हमारे को हतोत्साहित कर सकते हैं, और वो उस बात को सब जने नहीं समझ पाते हैं, तो कहते हैं आपको तो इतने साल हो गए, आपने अभी तक ये नहीं किया, आप तो अभी भी यहीं पर ही खड़े हो, देखो वो तो इतने से समय में ऐसा कर गया। तो ये बातें समाज में होती रहती है, हमारे सुनने में आती है, विशेष रूप से बच्चों और युवकों को झेलना पड़ता है, लेकिन बड़ों के साथ भी ऐसा होता रहता है। तो इसमें अपने आप के प्रति हमें संतुष्टि रहनी चाहिए कि जितना हो सके वहां तक हमें करना है। और ये जो शैली है, ये कोई अ, छोटी शैली नहीं है। अनेक बार व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, बड़ा लक्ष्य रखो, बहुत बड़ा लक्ष्य रखो, बहुत प्रयत्न करो, जल्दी से जल्दी मैं प्राप्त कर लूंगा। तो कुछ समय के लिए अति उत्साहित की जा सकती है बातें, अपने को उत्साहित किया जाता है, लेकिन इसका जो कुल परिणाम आएगा वो हानिकारक आता है। इसलिए पीछे भी कहा था, शनै धर्मम संचिनुयात। तो अपने धर्म को धीरे धीरे चयन करे, धर्म के कार्यों को धीरे धीरे करे, धीरे धीरे गति से करे और स्थिरता से करे। अपने को जमाते जमाते आगे चले, अति उत्साह और अति वेग से ना करे। हाँ, उचित वेग होना चाहिए, तीव्र संवेग यथा योग्य होना चाहिए। तो इसलिए जहां तक हो सके वहां तक ये बात हमारे को सदा ध्यान रखनी चाहिए। अब आगे एक और बात महर्षि कह रहे हैं, वहां भी इसी तरह का एक वाक्य लिख दिया उन्होंने। कहते हैं जहां तक बने वहां तक। तो जहां तक हो सके या जहां तक बने, दोनों एक ही बात है। तो जहां तक बने वहां तक, ये फिर सावधान किया जा रहा है। क्या करे? प्रेम से अपने संतानों के विद्वान और सुशिक्षा करने कराने में धनादि को लगावे। तो हर माता पिता चाहते हैं अपने बच्चे बहुत अच्छे बने, और बहुत अच्छे बने, विद्वान बने, सुशिक्षित हो, योग्य बने, यशस्वी हों। और उसके लिए माता पिता बहुत अधिक धन भी खर्च करते हैं, बहुत अधिक समय देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, एक तरह से वो सेवा करते हैं, बच्चों की बहुत अधिक सेवा करते हैं। और ये भाव रहता है, हम सभी इसको अच्छा मानते हैं कि बच्चों के लिए जितना अधिक करें उतना अच्छा है, जितना अधिक करें उतना अच्छा है। और बताते हुए देखो इन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या क्या किया, ये किया वो किया, और देखो स्वयं भूखे रहे, स्वयं ऐसे वस्त्र पहने, अपने लिए इतनी हानि की। और समाज में इसको बड़े त्याग के रूप में माना जाता है, बड़े आदर्श के रूप में माना जाता है, क्योंकि त्याग करने वाला बड़ा होता है, स्वार्थ को छोड़ने वाला बड़ा होता है, इस दृष्टि से। लेकिन यहां भी संतुलन रखने की बात है कि हमें कितना करना है, बच्चों के लिए कितना करना है। बच्चे सदा अच्छा ही चाहेंगे, अच्छे से अच्छा ही चाहेंगे। और जितना भी करो तो भी वो यही कहें भाई ये नहीं हुआ, ये बच गया, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। क्योंकि वो स्वयं की भी इच्छाएं रखते हैं, और समाज में भी देखते हैं अन्य बच्चों के साथ क्या हो रहा है, अन्य बच्चे जो अधिक साधन संपन्न है वहां क्या क्या सुविधाएं हैं। तो बच्चों की इच्छा तो देखिए स्वाभाविक है, तो कहेंगे, उससे न तो दुखी होने की बात है। हाँ, उनको हम समझा सकते हैं, अच्छे बच्चे समझ भी जाते हैं। और नहीं तो कुछ माता पिता ये सोचते हैं कि नहीं मुझे लगाना चाहिए, ये करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य से अधिक करने लगते हैं। और ये मान के करते हैं कि कहीं बच्चे के मन में ये ग्लानि न रह जाए कि देखो मेरे लिए कुछ नहीं किया, या अथवा ये नहीं किया। बड़ा हो कि ये नहीं कह दे कि देखो मेरे माता पिता ने ये नहीं किया, यदि ये और कर देते तो मेरी आज उन्नति हो जाती, मैं आज न जाने कहां से कहां होता। ये सब भी सामाजिक दबाव होते हैं, लोकेशना होती है ये, कि लोग मेरे को अच्छा कहें। और बच्चे ने अगर ये कह दिया कि मेरे माता पिता ने तो इतना ही किया, देखो उस बच्चे के माता पिता ने तो उनके लिए कितना कितना किया, वो कितना करते हैं। और इस सब के कारण से हम अपने को दबाव में ले आते हैं, और हम बहुत अधिक करने लगते हैं, और उससे अपनी भी अनेक बार हानि कर लेते हैं, दुखी भी होते हैं, कभी खुशी भी होते हैं जब कोई प्रशंसा कर देता है।
लेकिन ये रीति कभी भी ऐसी नहीं जानी चाहिए। ये हम बच्चों के लिए अधिक अधिक करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। माता पिता को, गृहस्थियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उनके बहुत सारे कर्तव्य हैं, अपने प्रति भी तो कर्तव्य है, अपने माता पिता के प्रति भी तो कर्तव्य है, केवल बच्चों के लिए ही नहीं है, सबके लिए है। तो इसलिए महर्षि फिर इस बात को जोर दे रहे कि जहां तक बने वहां तक, उससे आगे नहीं। प्रेम से, प्रेम से तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। प्रेम से अपने संतानों के, सबके संतानों के नहीं, दूसरों के संतानों के नहीं, अपने संतान के। दूसरों को जहां हम करना है, देश समाज के लिए, शिक्षा के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए, वो करेंगे, वो उतने अंशों में, वो एक अलग बात है। लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने संतानों के विद्वान और सुशिक्षा करने कराने में, करते हैं या कराते हैं, धन आदि को लगावे, धन, समय आदि, बल आदि लगावे। अब देखिए, ये अपने संतान है। अनेक बार व्यक्ति यूं कहने लगते हैं कि ये तो संकीर्ण बात हो गई, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, ये तो स्वार्थ की बात हो गई, अपने ही तो बच्चों के लिए कर रहे हैं, फिर क्या बात है। उनके अपने हैं तो करेंगे ही, करना ही चाहिए, ये कौन सा परार्थ हो गया। हाँ, दूसरों के लिए करें तो बड़ी बात है। तो इसमें अनेक बार माता पिता दूसरों के लिए अधिक करने लगते हैं, अपने लिए छोड़ने लगते हैं। तो महर्षि का ये स्पष्ट संकेत है कि अपनी संतानों के लिए, क्योंकि हमारा दायित्व है, हमारी संतानें हैं, वो हमने उन्हें उत्पन्न किया है, हमारा उनको पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए अपनी संतानों का तो ध्यान रखना ही चाहिए। महर्षि ने एक अन्य स्थल पे इसी तरह की एक बात लिखी है कि जहां ये आता है कि हम दूसरों के लिए करेंगे तो, और अपनी संतानों के लिए नहीं करेंगे, तो बोले उन दूसरों के लिए तो दूसरे उनके अपने माता पिता हैं ना। तो हमारी संतान के लिए यदि हम नहीं करेंगे, हम दूसरों के लिए करेंगे, तो हमारी संतान के लिए कौन करेगा। तो पहले सब अपनी अपनी संतानों के लिए भी करेंगे, और ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, अनाथ हैं, उनके लिए जो कर सकते हैं, अथवा जो सनाथ भी हैं उनके लिए भी यदि हम कुछ कर सकते हैं तो वो भी करेंगे। लेकिन अपनी संतानों के लिए पहले करेंगे। इसमें कोई दोष नहीं है, ये कोई स्वार्थ नहीं है। इसको गलत नहीं समझना चाहिए कि ये अपने बच्चों के लिए कर रहा है, बच्चों में ही डूबा हुआ है, ये तो मोह है। ऐसा नहीं, ये कर्तव्य है, ये उचित है। जो निर्देश यहाँ किए जा रहे हैं उसमें कोई पाप नहीं लगने वाला है, और न ही ये मुक्ति में बाधक है। अपनी संतानों के लिए करना, हाँ, अपनी संतानों के लिए नहीं करेंगे तो दोष बनेगा, तो कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं, तो मुक्ति में बाधा अवश्य आएगी, तो मन में विक्षोभ अवश्य आएगा। इसलिए अपनी संतानों के, एक एक शब्द महर्षि ने जो लिखा है उसमें कहीं भी अधर्म की बात नहीं है, उसमें कहीं हानि की आशंका नहीं रखनी चाहिए। तो अपनी संतानों के विद्वान और सुशिक्षा करने कराने में धनादि को लगावे, उनके हित के लिए अपने को लगाना ही चाहिए। फिर आगे कहते हैं, धर्म से सब व्यवहार करके मोक्ष का साधन भी किया करे। तो जितने भी व्यवहार हैं, चाहे वो धन कमाने से संबंधित है या आपस में एक दूसरे के साथ लेन देन बातचीत में, सब जगह वो सब व्यवहार आ गए। धर्म से सब व्यवहार करके मोक्ष का साधन भी किया करे। लोक की सिद्धि के लिए, कार्यों की सिद्धि के लिए सब धर्म से करके, और मोक्ष के साधन का अभिप्राय अष्टांग योग का जितना हो सकता है पालन किए किया करे। यम नियम का पालन है, आसन प्राणायाम है, ध्यान है, प्रत्याहार है, ये जो चीजें हैं ये भी किया करे। ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर का स्मरण है, स्तुति प्रार्थना उपासना है, ये जो विशेष मुक्ति के साधन, ये जो व्यवहार के लिए किया जा रहा है धर्मपूर्वक, ये भी मुक्ति के लिए सहायक बनेगा, आधारशिला बनेगा। लेकिन मुक्ति को भी ध्यान में रख करके कुछ बातें होनी चाहिए, ये अपने जीवन में सदा रखे। गृहस्थी के लिए, सबके लिए ये आवश्यक है। ऐसा नहीं सोचा जाता है वैदिक धर्म में कि हम तो अभी गृहस्थी हैं और हम मुक्ति के लिए कुछ नहीं सोचेंगे, हमें नहीं प्रयत्न करना है। मुक्ति की बात तो जब हम वानप्रस्थी हो जाएंगे तो सोचेंगे। मुक्ति की बात तो सन्यासियों को सोचनी चाहिए, मुक्ति की बात तो गृह त्यागियों को सोचनी चाहिए। हमने तो घर छोड़ा नहीं है, हम मुक्ति की बात क्या सोचेंगे। हम तो अभी कमाते हैं, हम तो अभी धंधा करते हैं, हम मुक्ति की बात कहाँ से सोचेंगे। मुक्ति की बात तो वो सोचेंगे जो धंधा नहीं करते हैं, जो नौकरी नहीं करते हैं, जो कमाते नहीं है, सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं, वो मुक्ति की बात करेंगे, वो मुक्ति की बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हम इन सब कार्यों को करते हुए, अपनी आजीविका करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने माता पिता और अपने बच्चों के प्रति और राष्ट्र के प्रति, इन सब को करते हुए भी हम मुक्ति का साधन कर सकते हैं। मुक्ति का साधन हर मनुष्य कर सकता है,
वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, बच्चा हो चाहे वृद्ध हो, सभी कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म ही एक ऐसा है जो मुक्ति के लिए उपाय कर सकता है। मुक्ति की प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही हो सकती है और मुक्ति के लिए साधन मनुष्य जन्म में ही हो सकते हैं। तो ये मनुष्य जन्म का मिलना अपने आप में ये एक बात है, एक अधिकार देता है और कर्तव्य बताता है कि हमें मुक्ति के लिए करना है। अन्य किसी शरीर में तो मुक्ति के लिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं वो, तो करने के लिए यहीं पर है, तो उसको तो हमें अवश्य करना चाहिए। बाकी सब चीजें तो बहुत सा खाना पीना संतानोत्पत्ति, ये तो अन्य प्राणी भी कर लेते हैं, भले ही कम स्तर पे हो या हमारे जैसा नहीं हो पाता हो, फिर भी वो भी कर लेते हैं। लेकिन मुक्ति के लिए तो मनुष्य जन्म ही कर सकते हैं, इसलिए महर्षि ये अलग से कह रहे हैं मोक्ष का साधन भी किया करें। क्यों? कि जिसकी प्राप्ति से, मोक्ष की प्राप्ति से परमानंद होवे, परम आनंद हो जावे। इस संसार में भी हमें आनंद लगता है, परिवार के बीच में रहते हुए भी बड़ा आनंद लगता है, कई बार बहुत अधिक आनंद भी लगता है, लेकिन जो सबसे बड़ा आनंद है, परम आनंद, वो तो ईश्वर की प्राप्ति में है, ईश्वर के आनंद को पाने में है, वही परमानंद है, वो मुक्ति की प्राप्ति में होता है। तो इससे हमारे को परम आनंद हो जाए, इस परम आनंद की प्राप्ति, जहाँ की दुख की पूर्ण निवृत्ति हो जाती है, उसके लिए भी हमें सदा करते रहना चाहिए। नहीं तो सामान्यतः मन में ये भाव रहता है कि अभी ये समस्या है, इसको सुलझाएं, अभी ये करें, मुक्ति के लिए क्या सोचेंगे, अभी यही समस्या नहीं मिटी, अभी तो ये करना है, अभी तो इसे बनाना है, अभी तो इसे प्राप्त करना है, इसी में हम लगे रहते हैं। और इसी में कि यही तो करना, ये छूटेगा जब पूरा होगा तब तो मैं मुक्ति के लिए करूंगा। नहीं, जैसे हम भोजन के लिए भी प्रयत्न करते हैं, तो हम सफाई के लिए भी प्रयत्न करते हैं, तो जहाँ हम वस्त्र के लिए भी प्रयत्न करते हैं, हम स्वास्थ्य के लिए भी प्रयत्न करते हैं, हम सुरक्षा के लिए भी प्रयत्न करते हैं, बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। और शरीर को देखें तो उसमें हम अलग अलग अंगों के लिए, सबके लिए प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही मुक्ति के लिए भी हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। अब इसके बाद में महर्षि हमें सावधान कर रहे हैं, कहते हैं कि ऐसे श्लोकों को न माने। कुछ आगे श्लोक दिए महर्षि ने, 3 श्लोक दिए हैं। तो पीछे महर्षि ने बहुत सारे प्रमाण दिए थे, मनुस्मृति के श्लोक थे, वेद के मंत्र थे, तो संस्कृत के बहुत सारे प्रमाण उद्धृत किए थे। तो अनेक बार ये मन में बैठ जाता है कि जो भी संस्कृत में लिखा है वो प्रमाण है, संस्कृत के ग्रंथों में सब बातें अच्छी लिखी हुई हैं। ऐसा ही अन्य भाषाओं के ग्रंथों में भी हो सकता है। तो जैसे और जगह हम समझते हैं, ऐसा संस्कृत के विषय में भी समझना चाहिए। कोई श्लोक रूप में है, किसी बड़े के नाम से लिख दिया है, तो वो ठीक ही हो या आवश्यक नहीं है। हमें सदा उसके उचित अनुचित होने का विचार करना चाहिए, और अनुचित है तो नहीं मानना चाहिए। तो इसलिए कहा कि ऐसे श्लोकों को न माने। क्यों न माने वो सब आगे बताएंगे, श्लोकों में क्या कहा गया है और उसको क्यों नहीं मानना चाहिए। एक सोच विकसित कर रहे हैं महर्षि दयानंद कि हमारे को किस तरह से विवेचना करनी चाहिए और क्यों इन बातों को नहीं मानना चाहिए, तो सावधान कर रहे हैं। तो ये पाराशरी का एक श्लोक दिया हुआ है, पतितोऽपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रियः निर्दुग्धा चापि गहु पूज्या न च दुग्धवती खरी। इसका पहले शाब्दिक अर्थ हम देख लेते हैं, कि महर्षि ने इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं किया है, उसकी विवेचना की है, वो तो हम आगे देखते हैं। तो पहला भाग है कि पतितः अपि द्विजः श्रेष्ठः। द्विज का मतलब हो गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वो पतित भी हो जाए तो भी श्रेष्ठ होते हैं। या पतित हो जाए का क्या मतलब, धर्म से पतित हो गए, अधर्म करने लग गए हैं, नियमों से पतित हो गए हैं, नियमों को छोड़ दिया है, कर्तव्य कर्मों को छोड़ दिया है, तो उससे हो जाएगा तो भी वो श्रेष्ठ होता है। न च शूद्रो जितेंद्रिय। लेकिन यदि कोई शूद्र है और वो जितेंद्रिय है, संयम से रहता है, यानी धार्मिक है, वो श्रेष्ठ नहीं होता है। अर्थात यहाँ 3 वर्णों से द्विजों की अपेक्षा शूद्र को निंदित कहा गया, और शूद्र की अपेक्षा 3 वर्णों को, द्विजों को श्रेष्ठ माना जा रहा है। तो भले ही वो कम गुण वाला हो, भले ही दुर्गुणी हो, दुर्व्यसनी हो, तो भी वो अच्छा है। और ऐसा समाज में बहुत प्रचलित भी रहा है, ऐसे ऐसे श्लोक थे, और जबकि ये ठीक नहीं है। महर्षि इसकी विवेचना आगे करेंगे कि ये करना तो बड़ा गलत है, ये तो अधर्म है।
क्योंकि योग्यता के अनुसार ये वर्ण और आश्रम होते हैं, और वहां जो अच्छा होता है वो श्रेष्ठ होता है, और जो बुरा होता है वो श्रेष्ठ नहीं होता है। ये सीधा सीधा सा है। लेकिन ऐसे श्लोकों से ये गलत बात प्रचलित होती है, और इस बात की पुष्टि के लिए वो कुछ उदाहरण भी दे रहे हैं। अब देखिए, यहाँ जो द्विज का पतित होना है, तो पतित तो और तरह से तो हमने देख ही लिया अर्थ। लेकिन यदि दूसरी तरफ देखें कि न च शूद्रो जितेंद्रिय, शूद्र के लिए जब जितेंद्रिय शब्द कहा, वो जितेंद्रिय है, तो इधर विपरीत आएगा जो अजितेंद्रिय है, जिसको संयम नहीं है। ऐसा जो द्विज है उसकी अपेक्षा शूद्र जितेंद्रिय भी श्रेष्ठ नहीं होता, ये इस श्लोक में लिख दिया है। और देखिए, शूद्र भी जितेंद्रिय हो सकता है, ये एक संभावना है इसमें। और द्विज भी पतित हो सकता है, अजितेंद्रिय होता है, ये संभावना है। और ऐसा हम आज भी समाज में देख सकते हैं, देखते हैं। तो अपनी बात की पुष्टि के लिए एक युक्ति इसमें दी गई है दूसरी पंक्ति में, जो कहते हैं निर्दुग्धा पिगौ पूज्या, जो गाय बिना दूध देने वाली है वो मतलब पतित हो गई है। जो दूध देती है तो अच्छी है, दूध नहीं देती है तो निम्न हो गई है, पतित हो गई है। तो गाय तो निर्दुग्ध हो तो भी पूजनीय होती है, पूजा के योग्य होती है। न च दुग्धवती खरी, खरी मतलब होता है गदही, खर कहते हैं गधे को। तो जो स्त्रीलिंग होगा खर, खरी, तो वो दुग्ध दूध देने वाली खरी भी हो तो भी वो पूज्य नहीं हो जाती। तो कहना व्यक्ति ये चाहता है यहाँ पर श्लोक बनाने वाला, कि पूज्य तो द्विज ही होते हैं, और उसमें भी ब्राह्मणों के लिए विशेष कह देते हैं। और शूद्र है वो कभी भी पूज्य नहीं हो सकता है। जैसे कि गधी दूध देते हुए भी कभी पूज्य नहीं होगी, शूद्र हमारी कितनी भी सेवा करे तभी भी पूज्य नहीं होगा। और ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, वो भले ही हमें कुछ भी ना देते हो, हमारा कुछ भी हित न करते हो, तो भी वो पूज्य होंगे। ये इसमें बात कही गई। तो ये गलत है, हम भी आज देखते हैं, सोचते हैं तो ये गलत है। महर्षि इसको किस रूप में गलत कह रहे हैं और कैसे इसका खंडन कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं, उसको पहले देखते हैं। आगे के दो श्लोकों को हम क्रमशः देख लेंगे। तो महर्षि कहते हैं, जो दुष्ट कर्मकारी द्विज को श्रेष्ठ, कर्मकारी, एक कर्मचारी हम बोल देते हैं, एक तो होता है कर्मकारी, कर्म को करने वाला। जैसे महर्षि कहते हैं सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, तो कर्मकारी, कर्म को करने वाला। तो जो दुष्ट कर्म को करने वाला है, यहाँ पर जो पतित का मतलब है जो गलत कार्य करता है, धोखा देता है, छल कपट करता है इत्यादि, द्विज को श्रेष्ठ मानना। और श्रेष्ठ कर्मकारी जो अच्छे कर्म करता है, ऐसे शूद्र को नीच माने। अगर हम ऐसा माने तो कहते हैं तो इससे परे पक्षपात, अन्याय, अधर्म दूसरा अधिक कौन सा हो। कितनी बड़ी बात कह दी कि ये अगर हम कर रहे हैं तो इससे बढ़कर के पक्षपात नहीं हो सकता है। पक्षपात इसे ही तो कहते हैं, अयोग्य को सम्मान देना, योग्य को सम्मान न देना, यही तो पक्षपात है। कि किसी विशेष पक्ष में झुक जाना अतिरिक्त रूप में। हाँ, सत्य के पक्ष में झुकते हैं उसको पक्षपात नहीं कहते हैं, वो तो उचित है ही, वो तो प्रमाणों के अनुकूल है। बिना प्रमाण के अन्याय पूर्वक जब हम किसी स्वार्थ आदि के कारण से अपनी जाति या और कुछ जो भी हम अपने कुल किसी के कारण से ऐसा कर लेते हैं, तो ये पक्षपात कहलाता है। तो ये बहुत बड़ा पक्षपात है, और ये अन्याय भी है, उचित नहीं है, ये अन्याय है, न्याय नहीं है, और ये अधर्म भी है। महर्षि की दृष्टि से तो ये सब पर्याय, पक्षपात कर रहे हैं तो अन्याय कर ही रहे हैं, और अधर्म भी कर रहे हैं। अधर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अन्याय कर रहे होंगे, और कहीं ना कहीं हम पक्षपात कर रहे होंगे। अन्याय कर रहे हैं तो अधर्म हो रहा है, और अन्याय कर रहे हैं तो पक्षपात भी हम कर रहे हैं। तो ये पर्याय के रूप में है, शब्द भले ही भिन्न है, और महर्षि इनको समानार्थक मानते हैं। अंतिम तात्पर्य तीनों का एक ही निकलता है। तो इससे अधिक और क्या होगा, अर्थात ये बहुत बड़ा अन्याय, पक्षपात और अधर्म है, और ऐसे अधर्म से हमें बचना चाहिए। तो इसलिए जो श्रेष्ठ है, जो जितेंद्रिय है, चाहे कुछ भी है, वो पूजा के योग्य होता है। अब कोई धनवान है, विद्वान है, बड़े पद पे है, लेकिन व्यभिचारी है, और दूसरा एक शूद्र है जो व्यभिचारी नहीं है, जितेंद्रिय है, वो पूज्य होता है, वो उससे बड़ा होता है, वो उससे अच्छा होता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इसका मतलब है कि जो द्विज होते हुए भी दुष्ट होते हैं, वो पूज्य नहीं होते हैं, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। वो एक प्रसिद्ध श्लोक जो है, पीछे भी बात आई थी कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते,
अपूज्यों की जहां पर पूजा होने लग जाती है, और पूज्या नाम तो अवमानना, पूज्यों की अवमानना होती है, अपमान होता है, तो त्रीणी तत्र प्रवर्तन्ते, तीन चीजें वहां पर होने लगती हैं, दुर्भिक्षम, मरणम, भयम, हानि होती है वहां पर। और हम अपने कर्माशय को तो खराब कर ही रहे होते हैं, ईश्वर की दृष्टि से तो हमें दंड मिलता ही है। इसलिए हमें ये पक्षपात रहित व्यवहार करना चाहिए। देखिए, दो बातें होती हैं, एक तो होता है कि बौद्धिक क्षमता और कुछ गुणों का होना, और एक होता है धार्मिक व्यवहार, जो कि जितेंद्रियता शब्द से महर्षि ने कहा। इन दोनों में अंतर होता है। किसी की बुद्धि तीव्र है, वो धन बहुत अधिक कमा लेता है, भले ही वो ईमानदारी से कमा रहा हो, ठीक ठीक कमा रहा हो, धर्म पूर्वक, तो भी हो सकता है वो जितेंद्रिय ना हो, अन्य विषयों के अंदर वो शिथिल हो। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है कि धन कमाने में उतनी बुद्धि नहीं लगती है, ना कोई शास्त्र पढ़ा है, ना कोई बोल सकता है, ना कोई अन्य गुण है उसमें, विशेष गुण है जो कि दूसरों को आकर्षित करें, एक सामान्य रूप से अपना जीवन जी रहा है, किंतु सत्य बोलता है, हिंसा नहीं करता है, प्रीति से रहता है, सहयोग करता है। ये जो चीजें होते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में यूं भी कह देते हैं कि जो मानवीय मूल्य है, उनको करता है, ये जो धर्म है, ये जो अध्यात्म है, ये जिसके साथ में है, पूज्य तो वो होता है। तुलना जहां भी हम करेंगे तो ये अधिक पूज्य होता है। तो इसलिए महर्षि ने कहा कि ये जो श्लोक लिखा है, श्लोक में तो ये गलत बात लिख दी है, तो ये तो बहुत अधर्म की बात है, इससे बढ़ के और क्या अधर्म होगा, इससे बड़ा पक्षपात क्या होगा। अर्थात ऐसे श्लोक को कभी नहीं मानना चाहिए। अब दूसरे ढंग से और खंडन कर रहे हैं, जो इन्होंने दृष्टांत दिया अपनी बात की पुष्टि के लिए, कि बोले निर्दुग्ध गौ होती है वो भी पूज्य होती है, और दूध वाली खरी भी, गधी भी पूज्य नहीं होती है। तो महर्षि पूछते हैं, वहां पर प्रश्न कर रहे हैं, क्या दूध देने वाली व न देने वाली गाय गोपालों को पालनीय होती है? तो क्या मतलब, यहाँ एक वाक्य रचना है, उसमें थोड़ा संशोधन अपन करते हैं स्पष्टता से समझने के लिए। अब ये केवल प्रश्न नहीं है, ये तो एक बात कही गई है, क्योंकि वैसे कुम्हार आदि को गदही पालनीय नहीं होती है। अर्थात गदही को हम यह जो कह रहे हैं ना कि वो पूज्य नहीं होती है, लेकिन जो कुम्हार होता है वो तो गदही का पालन करता है, गधे का भी करता है, गदही का भी करता है, उसके लिए उपयोगी होते हैं, उसके लिए लाभदायक होते हैं, तो उसका पालन करते हैं, उसका सम्मान भी रखते हैं, उस दृष्टि से रखना चाहिए उनका सम्मान। अर्थात वो उपयोगी होती है, वो भी उपयोगी होती है। तो ये उपयोगी नहीं होती है, जैसे गोपालों के लिए गाय उपयोगी होती है, ऐसे उसके लिए भी होती है, तो पालन के योग्य होती है। दोनों अपने अपने पशु को पालन करते हैं, इसलिए कोई उस दृष्टि से निरर्थक नहीं है। अब यहाँ जो लिखा है कि क्या दूध देने वाली व न देने वाली गाय गोपालों को पालनीय होती है, ये प्रश्नवाचक नहीं है यहाँ पर। तो क्योंकि वैसे करके जो आगे लगे, वैसे कुम्हार आदि को, तो यह वैसे है तो वहां जैसे का अध्यार करके अर्थ करते हैं, तो हमें संगति लगती है कि जैसे दूध देने वाली व न देने वाली गाय गोपालों को पालनीय होती है, यानी दोनों पालनीय होती है। अगर यहाँ यूं कहते कि दूध जो गोपाल होते हैं वो क्या दूध देने वाली को पाल नहीं करते, दूध देने वाली को करते हैं, और न देने वाली क्या उनको पालनीय होती है, अर्थात नहीं पालन करते, ऐसा अर्थ नहीं है। गोपालकों को दूध न देने वाली का भी पालन करना होता है, जब दूध छोड़ देती है तब भी पालन करना होता है, उनको बूचड़ खानों में नहीं दे देना होता है, मारने के लिए नहीं छोड़ना होता है। तो यहाँ जैसे का अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि आगे वैसे लिखा हुआ है, ये स्वभावतः आ जाएगा, शब्द यहाँ न हो तो भी आ जाएगा कि जैसे दूध देने वाली व न देने वाली गाय गोपालों को पालनीय होती है, वैसे क्या, वैसे क्या को हम यहाँ प्रश्न को ले लेंगे, वहां रखते हैं तो भी अंत में यही आके जुड़ेगा। तो वैसे कुम्हार आदि को गधी पालनीय नहीं होती, क्या पालनीय नहीं होती? होती है। अर्थात जैसे गोपालक गायों की पालना करता है, वो हितकारी है, ऐसे गधी यानी खरी की भी पालना की जाती है कुम्हार के लिए, वो पालन के योग्य है। तो इसलिए ये तुलना जो की जा रही है कि आपने गधी को तो बिल्कुल पूज्य या निरुपयोगी कह दिया है, तो ऐसे ही वहां आप शूद्रों को निरुपयोगी नहीं कह सकते, उनकी भी अपनी उपयोगिता है, वो भी आदर के योग्य है, और द्विज भी आदर के योग्य है, यदि दोनों ठीक है तो। और आगे एक बात कह रहे हैं कि ये जो दृष्टांत दिया है, और यह दृष्टांत भी विषम है। तो मूल बात तो थी, जिसको समझाना चाहते थे, द्विज और शूद्रों के बीच के व्यवहार को, उनके प्रति हम कैसा व्यवहार करें, और समझाने के लिए जो बात कही गई वो गाय और गधी की कही गई।
तो द्विज और शूद्र ये तो कहलाते हैं दार्ष्टान्त, अर्थात दृष्टांत से जिसको सिद्ध करना होता है उसको कहते हैं दार्ष्टान्त। और जिस जिस उदाहरण को देके बात को सिद्ध किया जाता है उसको कहते हैं दृष्टांत। एक उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं। तो दृष्टांत और दार्ष्टान्त। तो महर्षि ये कह रहे हैं कि जो दृष्टांत है ये विषम है। सम कहते हैं उचित, विषम कहते हैं विपरीत, यानी ये उचित नहीं है। ये जो दृष्टांत दिया है दृष्टांत ही गलत है। तो श्लोक में तो उस दृष्टांत को दे करके अपनी बात को सिद्ध किया जा रहा है। महर्षि कहते हैं दृष्टांत ही गलत है। क्यों गलत है दृष्टांत? तो उसका कारण बता रहे हैं। क्योंकि द्विज और शूद्र मनुष्य जाति, गाय और गधही भिन्न जाति है, अर्थात ये भिन्न भिन्न जाति के हैं। तो अब भिन्न भिन्न जाति के हैं तो महर्षि जो कहना चाह रहे हैं वो एक अलग बात यहाँ पर कह रहे हैं। नहीं तो ये मन में आता है कि जी हाँ, मनुष्य जाति अलग है, गौ जाति अलग है, गधा जो है गधी है वो अलग जाति की है। तो भिन्न जाति की भिन्न जाति का दृष्टांत भिन्न जाति के लिए कैसे दे सकते हो आप? अर्थात बात तो मनुष्यों की चल रही थी, तो आपको कोई दृष्टांत देना था तो मनुष्य जाति का ही देते। मनुष्य जाति मतलब मनुष्य योनि का दृष्टांत देते, मनुष्यों का ही देते। उसमें आप गाय और गधे को क्यों बीच में लेकर के आए? तो ये बात नहीं है। यहाँ पर दृष्टांत दूसरी जाति का भी दिया जाता है, लेकिन महर्षि एक अलग बात कह रहे हैं। वो यूं कह रहे हैं कि मनुष्य, क्योंकि जो द्विज और शूद्र ये मनुष्य जाति के, क्योंकि तुलना किसमें थी? द्विज और मनुष्य, द्विज और शूद्रों के अंदर थी। तो कह रहे हैं कि द्विज भी मनुष्य है और शूद्र भी मनुष्य है। तो द्विज और शूद्र ये समान जाति वाले हैं। इस दृष्टि से ये तो हुआ दृष्टांत। तो अब अगर इसका दृष्टांत हमें बनाना है तो जिन दो को हम लेंगे, एक जिसको तथाकथित श्रेष्ठ मान रहे हैं, तथाकथित जिसको निम्न मान रहे हैं, उन दोनों की जाति समान होनी चाहिए। तो जैसे द्विज और शूद्र मनुष्य जाति के हैं, गाय और गधे भिन्न जाति के हैं, क्योंकि गाय में तो गोत्व जाति है, जैसे मनुष्य मनुष्य है और ये गाय गाय गोत्व जाति है तो गाय है, वो गधा नहीं हो सकता। गधे में खर में खरत्व जाति है। तो ये दोनों की जातियां अलग अलग हैं। यदि ये होता कि गाय में ही दो गायों की तुलना की जाती तो फिर ये दृष्टांत बनता। महर्षि ये कहना चाह रहे हैं जैसे द्विज और शूद्र दोनों मनुष्य हैं और उसमें भिन्नता के आधार पर कुछ सिद्ध करना चाह रहे हैं, ऐसे ही अगर कोई लेना था तो दूसरी जाति भी समान लेनी चाहिए थी और उस समान जाति के दो लेने चाहिए, एक श्रेष्ठ और एक निम्न का, और उसकी तुलना करते हुए दृष्टांत बनाना चाहिए था। तो महर्षि कहने ये दृष्टांत विषम है। तो और अगर गधे का दृष्टांत देना था तो उसमें भी श्रेष्ठ और निम्न का लेते, समान जाति का लेते हुए करते। तो जो दृष्टांत में द्विज और शूद्र है उनकी तो समान जाति है मनुष्य, और गाय और गधी जो है उनमें भिन्न जाति है, इसको कहना चाह रहे हैं। इसलिए ये दृष्टांत विषम है, आपका दृष्टांत ठीक ही नहीं है। आगे कहते हैं कथनचित पशु जाति से दृष्टांत का एक देश दृष्टांत में मिल भी जाए। कि कोई कहने लगे कि नहीं, हम इसमें ये समानता देख रहे हैं कि दो ही जाति माने, एक मनुष्य जाति और एक पशु जाति। यद्यपि पशु अपने आप में जाति नहीं होती है, वो तो बड़ा समूह है जातियों का, गोत्व, अश्वत्व या तो खरत्व, ये जातियां हैं अलग अलग। सर्प है तो सर्पत्व है। पर अगर कोई ये भी मान ले, महर्षि अभ्युपगम से कह रहे हैं कि हमने पशु जाति मान लिया, तो गाय भी पशु है और गधी भी पशु है, तो पशु पशु करके पशु जाति एक है और ये मनुष्य जाति है। तो इसलिए समान जाति में ही दो भिन्नताएं हम दिखा रहे हैं। तो जैसे तैसे अगर आप इस तरह दृष्टांत बनाना भी चाहो तो कह रहे हैं कथनचित, किसी जैसे तैसे किसी प्रकार पशु जाति से दृष्टांत का एक देश, यानी इसका दृष्टांत का वैसे एक ही देश लगता है, छोटा भाग ही घटता है, 100% तो कोई दृष्टांत घटता नहीं है। नहीं तो वो दृष्टांत ही नहीं बन पाएगा, वो तो फिर स्वयं वही वस्तु हो जाएगी। तो एक देश ही लिया जाता है, ये न्याय दर्शन की संगत बात है। तो दृष्टांत का एक देश दृष्टांत में मिल भी जावे तो भी इसका आशय अयुक्त होने से यह श्लोक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो सकता। तो देखिए, दृष्टांत और दाष्टांत में मेल होता है। शास्त्र में पंचावयव से बातें सिद्ध की जाती है।
न्याय दर्शन की शैली है, उसमें दृष्टांत भी होता है। तो अगर आप दृष्टांत दृष्टांत में एक देश साम्य मान के बात को सिद्ध भी कर दो तो भी कहते हैं कि इसका आशय ठीक नहीं है, आशय अयुक्त हो जाएगा। आशय क्या निकल जाएगा कि दुष्ट व्यक्ति भी पूजनीय है और सज्जन व्यक्ति भी, जितेंद्रिय व्यक्ति भी पूजनीय नहीं होगा। उसकी तुलना में हम दुष्ट को महत्ता देंगे, तो महर्षि इस बात का निषेध कर रहे हैं। और ये समाज में आज होता ही है। धन, पद, प्रतिष्ठा, अन्य गुण होने से वो व्यक्ति पूजनीय बन जाता है, और भले ही उसका दुर्व्यवहार हो, वो असंयमी है, वो शराब पीता है, वो बीड़ी पीता है, वो व्यभिचार करता है, लेकिन विभिन्न गुण हैं। वो अच्छा नाच सकता है, अच्छा गा सकता है, अच्छा अभिनय कर सकता है, अच्छा लेखक है, अच्छा बोल सकता है, अच्छे कर्तव्य दिखा सकता है, तो वो बड़ा पूजनीय हो जाता है समाज में। और उसके ऐसा लगता है जैसे कि इसकी सब चीजें अच्छी हैं। और इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि उनके अन्य व्यवहारों के अनुसार और लोग भी व्यवहार करते हैं। नई पीढ़ी वही सीखती है, वो सोचती है कि इतना सब गलत होते हुए भी इनमें गुण है, तो ये पूजे जा रहे हैं, और पूजा जाना सबको अच्छा लगता है, यश अच्छा लगता है, तो वो वैसे ही बनेंगे। तो हमें समाज को बनाना क्या है? हमें धार्मिक और सज्जन बनाना है, अथवा केवल गुणों का विकास ही करना है? अब यूं को गुणों का विकास तो कोई ऐसी गाड़ियां बना ले जो बहुत तीव्र चलती हैं, लेकिन उससे वो चोरी करके भाग रहे हो, हत्या करके भाग रहे हो, तो ऐसे उस गुण का क्या लेना देना? उससे क्या लाभ होने वाला है? उससे तो हानि होनी है, बल्कि अधिक हानि होती है। तो ये विचार और ये संघर्ष सदा से रहा है कि हमें किसको सम्मान देना है और क्यों देना है। तो यदि आप ऐसा करते हो, तो महर्षि ने ऊपर लिख ही दिया ना कि इससे अधिक दूसरा अधर्म क्या होगा, इससे परे, उससे बढ़ करके। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं महर्षि। ये सामान्य बात नहीं है कि हमने ऐसे ही किसी का अजितेंद्रिय का सम्मान कर दिया और जितेंद्रिय का सम्मान उससे कम किया। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ये इससे बढ़कर के अन्याय नहीं है, अधर्म नहीं है, तो हम ये सबसे बड़ा माना जा रहा है, तो इसका सीधा साधा अर्थ है कि इस ऐसा करने से बहुत बड़ा पाप भी लगेगा, हमारा कर्माशय गलत बनेगा। क्योंकि अधर्म करते ही हमें पाप लगेगा, पक्षपात करते ही पाप लगेगा, अन्याय करते ही पाप लगेगा, हमारा कर्माशय बहुत गलत बनने वाला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम स्वयं अपने लिए कितनी हानि कर रहे हैं, और इससे समाज की कितनी बड़ी हानि होती है, और समाज की बड़ी हानि में हम भी निमित्त बन जाते हैं ऐसा करते हुए। तो ये बहुत गंभीर बात है। तो महर्षि ने कहा कि कथनचित आप दृष्टांत मिल भी जाए तो इसका आशय अयुक्त है। तो शास्त्र के विपरीत जो बात होती है, न्याय और धर्म और पक्षपात रहितता से विपरीत जो बात होती है, वो स्वीकार्य नहीं हो सकती। आप भले ही तर्क युक्ति से उसे सिद्ध कर दें, कोई बड़े बड़े उदाहरण दे दें कि देखो उसने भी ऐसा किया, उसने भी ऐसा किया, नहीं, ये गलत है तो गलत है। तो इसलिए महर्षि ने कहा कि आशय अयुक्त होने से यह श्लोक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो सकते। विद्वान नहीं मान सकते इसको, न मानना चाहिए विद्वानों को। ये ठीक है, ये गलत है, गलत ही इनको प्रस्तुत करना चाहिए। तो समाज में हमें सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। महर्षि कह रहे हैं एक तो सोच विचार के लिए, जो भी शास्त्र की बात भी लें, शास्त्र के नाम से कुछ बात आ रही है, मिलावट भी हो जाती है कभी, और अन्यों के, अच्छे लोगों के नाम से भी गलत बातें प्रचारित कर दी जाती हैं, उसका हमारे को सदा ध्यान रखना है। जैसे आजकल कई बार होता है, विज्ञान के नाम पे कुछ भी कह देते हैं, बोले विज्ञान ऐसा कहता है, साइंस ऐसी कहती है। अब वो कहती है नहीं कहती है कुछ नहीं पता, वो गलत गलत बातें भी विज्ञान के नाम से कह दी जाती है। ऐसा होता है, ये होता है, लाभ बता दें, हानि बता दें, मनमानी गणत कर दें, उसने कहा है, उसने कहा है, नासा ने कहा है, वैज्ञानिकों ने कहा है, विज्ञान ऐसे ही बोल देते हैं बिना प्रमाण के। तो जैसे उचित अनुचित का निर्णय हम वहां भी करते हैं, भ्रमित नहीं होते हैं। ऐसे एक समय था जब संस्कृत की बात बहुत मानी जाती थी, क्योंकि संस्कृत में प्रामाणिकता थी। जो प्राचीन आर्ष ग्रंथ थे, वेद थे, वो आज भी हैं, लेकिन ये गलत गलत व्यक्तियों ने भी बना दिए। तो हमेशा इस बात से सावधान रहें, उचित बात को ही ले। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, और आगे देखेंगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम शुभ।